हेलो स्टूडेंट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शादी फिजी एकेडमी। तो आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और ये टॉपिक एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे कई बार एमसीक्यूज रिपीट भी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के इस लेक्चर को। लेकिन इस लेक्चर के स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी चैनल के रिलेटेड जो भी वीडियो हो आपको बवक्त मिल सके। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है? सबसे पहले हम इसका डिफिनीशन लिखते हैं। द ग्राफ द ग्राफ प्लॉटेड द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन वेलोसिटी टाइम is called velocity time ग्राफ यानी वो ग्राफ जो वेलोसिटी और टाइम के दरमियान हो, तो इसी ग्राफ को हम कहते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। लेट्स सपोज दैट यहाँ पर हम ड्रा करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ को। तो जो y एक्सिस है यानी परपेंडिकुलर, इस पर हम लिखते हैं वेलोसिटी को और हॉरिजॉन्टल पर हम लिखते हैं टाइम। तो ऐसे ग्राफ को हम कहते हैं, यानी इस ग्राफ को हम कहते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो याद रख लो, इस ग्राफ में जो स्लोप है, क्योंकि हमने स्लोप को पढ़ा है कि स्लोप बराबर है स्लोप इज इक्वल टू, यानी हमारे पास इस ग्राफ का स्लोप है डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, यानी चेंज इन वर्टिकल एक्सिस डिवाइड बाई चेंज इन ए हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये क्या है? स्लोप है इस ग्राफ का। तो यहाँ पर चेंज इन वाई क्या है? चेंज इन वी है, क्योंकि वाई पर वेलोसिटी है। तो चेंज इन वी डिवाइड बाई चेंज इन एक्स पर हमने टी को लिखा, तो यहाँ पर है डेल्टा टी। और डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा टी आपके पास बराबर है एक्सेलरेशन के, क्योंकि ये एक्सेलरेशन के बराबर है। हमने इससे पहले लेक्चर को अपलोड किया है एक्सेलरेशन के बारे में। तो इसका सिंपल मतलब यह है कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन, यानी जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसका जो स्लोप है वो हमारे पास क्या है? एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी जो एरिया है अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी जो कवर हुआ है, जो जो एरिया आपके पास कवर हुआ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। लेट्स सपोज दैट यहाँ पर आपके पास ग्राफ है। अगर हम इस एरिया को शेडिड कर ले, तो फिर ये जो शेडिड एरिया है ये हमारे पास क्या है? ये है डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले पॉइंट हमारा ये था, द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन वेलोसिटी टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सेकंड ये था कि हमारे पास स्लोप बराबर है इस ग्राफ का डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, चेंज इन वाई डिवाइड बाई चेंज इन एक्स। चेंज इन वाई बराबर है यहाँ पर डेल्टा वी और डेल्टा एक्स बराबर है डेल्टा टी, यानी चेंज इन टी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पर टी है और वर्टिकल एक्सिस पर वी है। तो चेंज इन वी डिवाइड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, ये हमारे पास एक्सेलरेशन का बराबर है। तो इस एक नेक्स्ट पॉइंट आया, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन। नेक्स्ट पॉइंट था एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जो एरिया है वीटी ग्राफ के अंदर, इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट।
तो इसको नोट कर ले। नेक्स्ट पॉइंट पर हम जाते हैं। एक्चुअली जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज, ये क्या शो करती है? शोज हाउ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम, यानी कितना चेंज हो रहा है वेलोसिटी में टाइम के साथ, विद टाइम। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है यानी वीटी ग्राफ है, वो शो करती है हाउ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम, यानी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम को जाहिर करती है वीटी ग्राफ। तो यहाँ पर जो वीटी ग्राफ था, ये था वीटी ग्राफ। तो इस वीटी ग्राफ में हमने जो वाई एक्सिस है, यानी हम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है, वेलोसिटी on y axis and time represent on x axis, यानी हम इस ग्राफ में जो हमारे पास वेलोसिटी है इसको हम y एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं, यानी लिखते हैं, और टाइम को हम लिखते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर। क्योंकि हमारे पास हर टाइम जब हम एक डिपेंडेंट क्वांटिटी को लिखते हैं तो वो हम वर्टिकल एक्सिस पर लिखते हैं डिपेंडेंट क्वांटिटी को, और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को हम लिखते हैं हॉरिजॉन्टली। आपको पता होगा एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो इस फंक्शन में हमारे पास x क्या है? एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, यानी ये डिपेंड नहीं करता, लेकिन y डिपेंड करता है x पर। तो यहाँ पर जो y है ये डिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो हम डिपेंडेंट क्वांटिटी को y एक्सिस के साइड पर लिखते हैं ग्राफ में। यहाँ पर v क्या है? ये डिपेंडेंट क्वांटिटी है t पर, लेकिन x इस फंक्शन में क्या है? एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो इसलिए हम एक एक्सिस पर एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी लिखते हैं टाइम। ये था कंसेप्ट इस पॉइंट का। नेक्स्ट हम कुछ स्पेशल इम्पोर्टेंट ग्राफ एक्सप्लेन करते हैं, वीटी ग्राफ। फर्स्ट जो ग्राफ है वीटी के दरमियान यानी वेलोसिटी टाइम के दरमियान, वो है हॉरिजॉन्टल। इस तरह ग्राफ है, वीटी के दरमियान है लेकिन है हॉरिजॉन्टली। तो इस हॉरिजॉन्टल ग्राफ हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पर वेलोसिटी क्या है? इस ग्राफ में वेलोसिटी क्या है? डज नॉट चेंज। वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि हॉरिजॉन्टल है, डज नॉट चेंज। तो फिर इसका स्लोप क्या होगा? इस ग्राफ का स्लोप इज इक्वल टू 0। स्लोप हमारे पास 0 के बराबर है, और फिर जब वेलोसिटी आपके पास चेंज नहीं हो रहा है तो इस ग्राफ का एक्सीलरेशन क्या होगी? इज इक्वल टू 0। एक्सीलरेशन 0 होगी क्योंकि एक्सीलरेशन हमारे पास बराबर था स्लोप ऑफ द वीटी ग्राफ का, हमने पहले पढ़ा। तो इस वजह से एक्सीलरेशन 0 है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी आपके पास क्या है? कांस्टेंट है। जब वो कांस्टेंट हो तो फिर एक्सीलरेशन आपके पास 0 होगी। ओके, इसका मतलब ये है, अगर हम इसको एक मिसाल के थ्रू समझाए, इज अ कार मूविंग एट 2 मीटर पर सेकेंड कंटिन्यूसली। इसका मतलब क्या है? एक कार है 2 मीटर पर सेकेंड पर वो जा रहा है लेकिन कंटिन्यूसली। तो यहाँ पर इस का जो स्लोप है वो क्या है? 0 है। तो इसका स्लोप की वजह से एक्सीलरेशन क्या होगा? वो भी ऑटोमेटिकली 0 होगा।
एक्सेलरेशन विल बी 0। नेक्स्ट सेकंड जो वीटी इंपॉर्टेंट ग्राफ है वो ये है, अगर हम इस तरह ग्राफ को ड्रा कर लें वीटी के दरमियान एक स्ट्रेट लाइन को, तो वीटी में ये ग्राफ आपके पास क्या शो करती है। तो सबसे पहले जो इसका वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी, इस ग्राफ का वेलोसिटी, ये सारे जो पॉइंट है ये एमसीक्यूज का पॉइंट है, ये एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं वेलोसिटी क्या है इस ग्राफ में, कांस्टेंट है, सॉरी यहाँ पर क्या इंक्रीजिंग फंक्शन है, यूनिफॉर्म। वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है यानी इंक्रीज होती है, इंक्रीजिंग, वेलोसिटी क्या है, इंक्रीजिंग है। तो स्लोप क्या होगी इस फंक्शन का, स्लोप हमारे पास क्या इंक्रीजिंग होगा लेकिन कांस्टेंट होगा, हर पॉइंट पर ये कांस्टेंट वैल्यू आपको देगा। स्लोप कांस्टेंट, कांस्टेंट एंड इंक्रीजिंग जब स्लोप कांस्टेंट और इंक्रीजिंग होगा तो फिर एक्सेलरेशन क्या होगी, वो भी कांस्टेंट और इंक्रीजिंग होगी। एक्सेलरेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड इंक्रीजिंग, कांस्टेंट एंड इंक्रीजिंग। यानी इस ग्राफ में हमारे पास वेलोसिटी क्या है, इंक्रीजिंग है, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग हो रहा है। तो फिर स्लोप हमारे पास कांस्टेंट होगी और इंक्रीजिंग होगी इस ग्राफ में। तो स्लोप की वजह से एक्सेलरेशन स्लोप के बराबर है, वो भी कांस्टेंट और इंक्रीजिंग होगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट ग्राफ है, इन पॉइंट को आप कॉपी नोटबुक में नोट कर लीजिए स्टूडेंट, क्योंकि ये सारे पॉइंट जो है ये एमसीक्यूज के पॉइंट है, ये एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास मौजूद है थर्ड जो ग्राफ है वो इस तरह है, इस तरह है, इंक्रीजिंग है, वीटी ग्राफ है। तो इस ग्राफ का मतलब क्या है, यहाँ पर अगर हम देख रहे तो वेलोसिटी क्या है, इंक्रीजिंग हो रहा है टाइम के साथ। तो इसमें वेलोसिटी क्या है, इंक्रीजिंग हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इंक्रीजिंग हो रहा है। तो यहाँ पर स्लोप क्या होगा, वो भी पॉजिटिव और इंक्रीजिंग होगा, पॉजिटिव स्लोप, स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। एंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होगी इस वीटी ग्राफ में, एक्सेलरेशन क्या होगी, वो भी आपके पास पॉजिटिव और इंक्रीजिंग होगी, पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। तो आपसे इस टॉपिक से इस तरह एमसीक्यू आ सकते हैं। लेट सपोज दैट एमसीक्यू ये है कि आपको इस तरह ग्राफ दी गई हो, गिवन हो, अगर आपसे पूछा गया हो कि इस ग्राफ का स्लोप क्या है, तो आपको मुख्तलिफ ऑप्शन दे सकते हैं। तो इसमें एक ऑप्शन ये वाला मौजूद होगा। अगर आपको इस तरह ग्राफ दी गए हो एमसीक्यूज में, या तो बोर्ड एग्जाम में या एमडीकेट में या केम्यूकेट टेस्ट में, अगर आपसे पूछा गया हो कि इस वीटी ग्राफ में वेलोसिटी जीरो है, इंक्रीजिंग है, कांस्टेंट है या डिक्रीजिंग है, तो फिर आपने अगर ये लेक्चर अच्छी तरह समझा हुआ होगा तो फिर आप फौरन इंक्रीजिंग पर क्लिक करते हैं, यानी ऑप्शन को करेक्ट करते हैं। अगर आपसे पूछा कि इस ग्राफ में एक्सीलरेशन क्या है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, कांस्टेंट है, तो फिर एक्सीलरेशन क्या होगी, पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। फोर्थ नंबर जो इम्पोर्टेंट ग्राफ है वीटी के दरमियान वो इस तरह है, वीटी के दरमियान तो इस ग्राफ में हमारे पास
वेलासिटी जो है वो इंक्रीजिंग है, वेलासिटी इंक्रीजिंग हो रहा है टाइम के साथ। अगेन वेलासिटी इंक्रीजिंग, तो स्लोप क्या होगी इसमें, स्लोप होगा पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, क्योंकि पहला स्लोप होगा पॉजिटिव, तो बाद में इस पॉइंट से लेकर क्या होगी, डिक्रीजिंग हो, कम हो रहा है स्लोप। तो जब वो पैरेलल होगा तो फिर स्लोप क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ इस ग्राफ में स्लोप क्या है, स्लोप होगा पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। पॉजिटिव है लेकिन डिक्रीजिंग की तरफ जा रहा है, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। यहाँ पर स्पेशल जो वेलोसिटी हो वी आई की बात हो रही है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी जो है वो इंक्रीजिंग हो रहा है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा इस ग्राफ में, एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। ओके, नेक्स्ट जो फाइव नंबर पर ग्राफ आ रहा है वीटी के दरमियान, वो इस तरह है। वीटी आपको दी गई हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और वो मौजूद है इस तरह मौजूद है। तो इस ग्राफ में हमारे पास वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी को अगर हम देख लें तो फर्स्ट इंक्रीजिंग, फर्स्ट डिक्रीजिंग है वेलोसिटी। इस ग्राफ में अगर हम देख लें तो फर्स्ट क्या होगी, डिक्रीजिंग हो रहा है, यानी डाउनवर्ड हो रहा है, डिक्रीजिंग, फर्स्ट डिक्रीज। एंड अगर आप इस पॉइंट से नीचे जाए तो फिर इंक्रीजिंग होगा, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, एंड इंक्रीजिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी यहाँ पर जो वेलोसिटी है पहला डिक्रीजिंग हो रहा है इस पॉइंट तक, जब इस पॉइंट से नीचे गिरा है तो फिर अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, या हम कहते हैं नेगेटिव डायरेक्शन में, डाउनवर्ड। ओके, तो यहाँ पर स्लोप क्या होगा, स्लोप को होगा नेगेटिव कांस्टेंट, नेगेटिव एंड कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट है, जब भी आपके पास स्ट्रेट लाइन हो इस तरह तो फिर एक्सेलरेशन आपके पास जो स्लोप है वो कांस्टेंट होगा, लेकिन डाउनवर्ड है तो यहाँ पर नेगेटिव है। एक्सेलरेशन क्या होगा, जब स्लोप आपके पास नेगेटिव और कांस्टेंट हो तो फिर एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली नेगेटिव एंड कांस्टेंट होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपसे हर टाइम पूछ सकते हैं एग्जाम में भी और पेपर में भी। स्पेशल जो एमडीकेट के एमसीक्यूज है वो इस बेस पर आते हैं, यानी आपको पता भी ना हो लेकिन आप इस टॉपिक से एमसीक्यूज ला सकते हैं। आपको डिफरेंट ग्राफ दी गए हो, या डिफरेंट आपको वेलोसिटी स्लोप एक्सेलरेशन दी गए हो, और आपसे ग्राफ के बारे में पूछो कि लेट सपोज आपको ये पॉइंट क्यों है, या आपके पास एक्सेलरेशन क्यों है, और आपको ये तीन वाला जो ग्राफ है वो आपको दी गए है, तो फिर आपसे पूछा गया है कि आप इस क्वेश्चन का ग्राफ क्या है। तो अगर आपने इस तरह पढ़ा हो एक टॉपिक को तो फिर आपको आसानी होगी एमसीक्यूज में भी। लास्ट हमारे पास जो मौजूद है वो ये है, तो आप डियर स्टूडेंट इन पॉइंट को नोट करते रहो ताकि आपको फिर तकलीफ ना हो एमसीक्यूज हल करने में। लास्ट हमारे पास मौजूद है, लास्ट नंबर जो है 6, विट ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर इस तरह हो, यानी इस पॉइंट से स्टार्ट हो, इस पॉइंट से स्टार्ट हो, तो फिर यहाँ पर वेलोसिटी क्या है,
अगेंस्ट इंक्रीजिंग है, वेलोसिटी अगेन क्या है, इंक्रीजिंग है, लेकिन स्लोप क्या होगी यहाँ पर, स्लोप होगी पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। एंड एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन क्या होगी इस ग्राफ में, एक्सेलरेशन होगी विल बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। तो ये इस ग्राफ का मतलब था, यानी ऐसा ग्राफ अगर आप को दी गई हो तो फिर इस तरह ग्राफ का जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव इंक्रीजिंग है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो इस ग्राफ का जो स्लोप है, स्लोप पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, हर पॉइंट पर यानी चेंज नहीं आ रहा है। एक्सेलरेशन भी आपके पास पॉजिटिव होगी और कांस्टेंट होगी। तो इसके बाद कुछ एमसीक्यूज है इस टॉपिक के रिलेटेड, ये है एमसीक्यूज। तो सबसे पहले आप इस एमसीक्यूज को नोटबुक में नोट कर ले। एमसीक्यू सिंपल सा है, द टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वीटी ग्राफ इज। आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है और आपसे पूछा गया है कि इस ग्राफ में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को फाइंड कर ले टोटल। तो सबसे पहले अगर हम देख ले, हमारे पास इस ग्राफ में 3 ट्रायंगल मौजूद है। एक ट्रायंगल ये है, एक रेक्टेंगल नहीं सॉरी ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये है, एक ये है और ये 3 ट्रायंगल हमारे पास मौजूद है। और ट्रायंगल का फार्मूला ये है एरिया का 1/2 विड्थ क्रॉस लेंथ, यानी ये फार्मूला था। तो इस फार्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं डिस्टेंस को, इस ट्रायंगल का डिस्टेंस। तो जब ये वाला फार्मूला हम फर्स्ट ट्रायंगल में अप्लाई कर ले तो क्या होगा, 1/2 इंटू आपके पास जो विड्थ है इसका वो क्या है 1 से है 4 तक, यानी टाइम है 4 मल्टीप्लाई हाइट क्या है 10 है, प्लस क्योंकि डिस्टेंस में हमारे पास सारे जो डिस्टेंस है का ऊपर है या नीचे है, सारे डिस्टेंस को हम ऐड करते हैं। 1/2 इंटू इस सेकेंड वाले को आप देख लें, यहाँ पर 4 और 6 के दरमियान कितना टाइम गुजरा है, यानी कितना विड्थ है 2 है, लेकिन हाइट क्या है यहाँ पर 0 से लेकर -10 तक। ओके, तो यहाँ पर आपके पास क्या होगी लेंथ 10, लेकिन मैंने -10 नहीं लगा क्योंकि हम यहाँ पर लेंथ को मेजर करते हैं लेंथ, लेकिन डिस्टेंस आपके पास हमेशा के लिए क्या होगी पॉजिटिव होगी, प्लस 1/2 इस पर आप अप्लाई कर ले ट्रायंगल का फार्मूला 1/2 इंटू 6 और 10 के दरमियान कितना यूनिट है 4 इंटू 0 से लेकर 10 तक, यानी आओ इसको आप देख लें, इसको 10 हाइट है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको हम मुख्तसर करते हैं, 2 के 2 और 2 को 4 पर डिवाइड कर ले तो फिर 2 आ जाएगा, 2 और 2 कैंसिल, 2 और 2 से कैंसिल, तो फिर आ जाएगा 10 और 2 मल्टीप्लाई करते हैं 20 प्लस 10 प्लस 2 और 10 को मल्टीप्लाई करते हैं 20, तो यहाँ पर आ जाएगा डिस्टेंस हमारे पास, डिस्टेंस इज इक्वल टू, इसको अगर आप ऐड कर ले तो फिर 50 मीटर, यानी इस वीटी ग्राफ में हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 50 मीटर है। तो फिर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट माय डियर स्टूडेंट तवज्जो से देखो, इस तरह एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं एमडीकेट में या कम्युनिकेट टेस्ट में, डिफरेंट टेस्ट में। आपको अगर कभी कभार एग्जाम में भी इस तरह क्वेश्चन आपको दे जा सकती है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है इस वीटी ग्राफ में, अगर इसको देख लो, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। ये फर्स्ट जो ट्रायंगल है इसका जो
कैलकुलेशन होगा ये पॉजिटिव होगा, लेकिन जो नीचे है ये मीन पोजीशन से कम नीचे है, 0 से डाउनवर्ड है, तो फिर इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये नेगेटिव होगा, माइनस होगा। तो सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं इस पर ट्रायंगल का फार्मूला। 1/2 0 to 4 यूनिट है, इंटू हाइट क्या है 10। दूसरी की बात करते हैं, दूसरा क्या है 0 से नीचे की तरफ है ये ट्रायंगल, तो ये नेगेटिव होगी, -1/2। यूनिट क्या है 4 से लेकर 6 तक 2 है, और हाइट क्या है 10 प्लस इस दूसरी की बात लास्ट वन की बात हो रही है, 1/2 इंटू 6 से लेकर 10 तक 4 यूनिट है, और 10 से 0 से लेकर यानी ये वाला हाइट ये क्या है 10 है, क्योंकि 0 से लेकर यहाँ 10 है, तो फिर 10 लगाया। उम्मीद है आप इस पॉइंट तक अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो फिर हम इसको मुख्तसर करते हैं, 2 और 4 को कैंसिल करते हैं, यानी 2 आ जाएगा, 2 और 2 को कैंसिल, 2 इंटू 4 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 अगर 10 से मल्टीप्लाई कर ले तो 20 माइनस 10 प्लस 2/10 20। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा -10 प्लस 20, आपके पास आ जाएगा 10 और फिर ये 20 प्लस 20, तो रिजल्ट आ जाएगा 30 मीटर। या ये 30 मीटर क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, क्योंकि 50 डिस्टेंस है और 30 क्या है डिस्प्लेसमेंट है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी वाला, 50 मीटर डिस्टेंस है और 30 मीटर क्या है डिस्प्लेसमेंट है। इस एमसीक्यूज को आप नोट कर ले, मैं नेक्स्ट एमसीक्यूज यहाँ पर हल करता हूँ, लेकिन इससे पहले आप इस एमसीक्यूज को नोट कर लें। नोट क्या होगा, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले फॉर मोर बेसिक कंसेप्ट। स्पेशल एमडीकेट वाले स्टूडेंट हैं, जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं या कम्युनिकेट स्टूडेंट हैं, तो इस चैनल को आप स्पेशल सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास मौजूद है, इफ VT graph for two bodies in shown in the figure below, then the ratio between their acceleration will be। आपके पास एक VT ग्राफ मौजूद है, एंगल भी गिवन है, लेकिन आपसे पूछा गया है कि ये दो बॉडी है, तो इसका एक्सेलरेशन का रेशियो फाइंड कर ले इस VT ग्राफ में। तो इसका सिंपल सा तरीका है, हमें पता है कि स्लोप ऑफ VT ग्राफ बराबर है एक्सेलरेशन के, ये हमें पता है कि एक्सेलरेशन के बराबर है स्लोप ऑफ VT ग्राफ के। तो यहाँ पर अगर इस 1/2 का देख ले, स्लोप क्या होगा, स्लोप बराबर होगा टेंजेंट 30, और सेकेंड बॉडी को देख ले तो फिर होगा सेकेंड बॉडी का स्लोप क्या होगा, स्लोप 2 और टेंजेंट 60 होगा। तो यहाँ पर अगर स्लोप की जगह हम एक्सेलरेशन लिखे और एक्सेलरेशन के दरमियान रेशियो, तो फिर इस तरह होगा A1 डिवाइड बाई A2। A1 की जगह हम लिखते हैं स्लोप 1 लिखते हैं टेंजेंट 30, तो टेंजेंट 45 बराबर है 1 के। तो यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर रूट ये। तो यहाँ पर जो A1 रेशियो A2 है वो बराबर होगा 1:3 स्क्वायर रूट, यानी ये वाला ऑप्शन क्या है करेक्ट होगा। तो यहाँ पर क्या है 1/3 का बी वाला ऑप्शन इज करेक्ट। इस तरह एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं एमडीकेट टेस्ट में, डिफरेंट टेस्ट में। तो डियर ये था हमारा लेक्चर वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। तो इंशाल्लाह उम्मीद थी आपको अच्छी तरह समझ होगा इस लेक्चर को। तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले, ताकि वो भी इस तरह कंसेप्ट को गेन कर ले।